हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे और आज जीवन में आप आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज 14 अगस्त है। परमेश्वर एक एक दिन हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है ताकि हम उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सकें। आज का जो मुख्य विषय है, जिस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, सुसमाचार विज्ञापन। सुसमाचार का विज्ञापन क्या है? परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उस विज्ञापन को देखना चाहता है। वचन कहता है मत्ती उसका 5 अध्याय 37 पद में कहता है, तुम्हारी बात हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं हो। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी को वायदा करते हैं, तो हमारी बात यदि हाँ हमने किया तो हाँ पूरा, नहीं है तो नहीं। हमारी बात हाँ कि हाँ हो, क्योंकि जो कुछ उससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। जो कुछ उससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ये चीज़ें हमारे जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में होना चाहिए। आपने किसी को वादा किया है तो उस वादे को पूरा करना है। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो करें, अपने जीवन में उतारें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे चेल होना चाहते हैं तो मेरी आज्ञाओं को पालन करें। जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता वो मेरा चेला हो नहीं सकता। जो इस वचन को फॉलो नहीं करता, बहुत साधारण चीज़ है, हमारी बात हाँ कि हाँ और ना कि ना हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु की प्रार्थना में पहली विनती यही है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु की प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम उसमें इस बात को देखते हैं कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्रता कब आती है? जब आपके मुख से वो चीज़ निकलती है जो सच्चाई है। उस सच्चाई को लेकर आप चलते हैं और आप जिससे भी वादा करते हैं, आपने किसी को वादा किया तो उसको निभाना आपका मेरा कर्तव्य है ताकि हम उसको पूरा कर सके। और वचन में इस बात को लिखा है कि लोग हमें देखते हैं, लोग हमें देखते हैं। कितनी बार हम बढ़ चढ़ कर या घुमा फिरा कर सूचनाएं देने के द्वारा परमेश्वर के नाम को नीचा करते हैं। घुमा फिरा कर, बढ़ा चढ़ा कर, बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं और उससे हम परमेश्वर के नाम को नीचा करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसके लिए कहता है कि हम एक विज्ञापन के रूप में सुसमाचार की पहचान लेकर चले। हमारे मुख से जो निकलता है वो परमेश्वर को महिमा देने वाला हो सके और हर कदम पर हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते चले जाएं। यही मेरे और आपके लिए है कि हम उसके जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। आज मैं 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय के 12 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर को उस दिन तक रखवाली कर सकता है। 13 पद, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना ले। 14 पद, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है हम अच्छी धरोहर की रखवाली करें। परमेश्वर हमें जीवन में इस बात को कहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो धरोहर हमें मिली है, जो परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है, उसको लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। और परमेश्वर का वचन 13 पद में कह रहा है, जो खरी बातें मैंने तुझसे सुनी है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना ले। खरी बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रियो, खराई को लेकर हम एक दूसरे से जेलसी न रखें, हम एक दूसरे के विरोध में ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक मन एक चित्त होकर एक दूसरे की चिंता करें। हम देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे कमी आ रही है। हम उन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर पिता के चरणों में आकर अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। और वही कहता है, परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए कहता है कि हम
जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो ऐसा कहने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा नहीं देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यह बात झूठ है, इस कारण ऐसा कहने से हम वास्तव में शैतान को महिमा देते हैं। जो झूठ है वह झूठ का पिता है। शैतान झूठ है और झूठ का पिता है। हम उसको महिमा देते हैं। हम अपने जीवन में कहते हैं झूठ बोलना पाप है और पाप की मजदूरी मौत है, नरक की है। हम सोचते हैं झूठ बोलने से क्या होगा। बहुत बार हम झूठ बोलते जाते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन से झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ पाप को दर्शाता है। शैतान के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है और शैतान के साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन मुझे आपको प्रेरित करता है कि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आजकल अनेक लोग डॉक्टर, रेवन आदि उपाधि के योग्य ना होते भी उनके लिए लालायित रहते हैं। डॉक्टर की उपाधि पाने के लिए, रेवन की उपाधि पाने के लिए, बिशप के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। वो कहता है हमें उपाधियों से अधिक हमारे कार्य करने की श्रेणी में हम क्या कार्य करते हैं, किस रूप से हैं, में रुचि लेना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। उपाधि तो आएगी, परमेश्वर देगा। वो कहता है संसार की सारी, पहले तुम उसके राज्य धन की खोज करो तो ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उनके पीछे भागना नहीं है। हम भागते हैं। हम ना कुछ होते हुए भी हम कहते हैं ओ रेवरेंड बनना है, ओ मुझे डॉक्टर लगाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक मन होकर आगे बढ़ते जाए। इसलिए प्रिय परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और तीमुथियुस को पौलुस कहता है उसे अपना आदर्श बना कर रखें। एक आदर्श हमारे जीवन में होना चाहिए। हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें, हमारा जीवन दूर से दिखाई दे। आपका वचन आपके मुख से निकलता है, वो वचन पूरा होना चाहिए। किसी को आपके ऊपर उंगली उठाने का मौका ना मिले, मेरे ऊपर उंगली उठाने का मौका ना मिले। हम जीवन में उस सच्चाई को लेकर, ये संसार की धन दौलत यहीं रह जाएगी, संसार के झूठ यहीं रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम सच्चाई को लेकर हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। क्योंकि वचन कहता है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 37 पद में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, वो बुराई होती है। उससे ज़्यादा होता है तो बुराई होती है। अपने जीवन में हमें ये सिद्धांत बनाना है, यीशु के वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। और इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को भी इस बात के लिए कहा है और 14 पद में कहता है और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है हम अच्छी धरोहर को की रखवाली करेंगे। जो जिम्मेवारी प्रभु ने मुझे आपको दी है, उस जिम्मेवारी को हमें पूरा करना है, ईमानदार बन के पूरा करना है। कोई हमें देखता है नहीं देखता, हमें परमेश्वर देखता है। परमेश्वर मेरे जीवन को देखता है, मेरे मन को देखता है, मैं कहाँ तक चाह रहा हूँ, मेरे जीवन में क्या सच्चाई पाई जाती है। परमेश्वर हमें तोलता है, हमारी परीक्षा वो करता है, हमें वो जांचता है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हमारे जीवन में संसार की चीज़ों पे हम बहुत लालायित रहते हैं, लेकिन पौलुस इस बात को कहता है कि मैं बढ़ूं और अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हमारा जीवन इस बात को कहता है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 30 पद में इस बात को कहता है परमेश्वर का वचन। और यीशु ने यूहन्ना के विषय में कहा जो स्त्री से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। यूहन्ना के विषय में यीशु मसीह इस बात का संदेश देके गया है कि मत्ती उसके 11 अध्याय और उसके 11 पद में वो इस बात को कहता है कि जो स्त्री से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का
वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, वो झूठ नहीं बुला सकता, वो बेईमानी नहीं करा सकता, वो हाँ की हाँ और ना की ना ही रखता है, ताकि जो पवित्र आत्मा आपको मिला है, यदि मिला है तो ये संदेह होता कई बार जब आदमी झूठ बोलता है, जब झूठ बोल के अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करता है। झूठ का मतलब है कि उस शैतान के साथ, जो शैतान झूठ का पिता है, वो झूठ बोलता है और वो अपने लोगों से भी झूठ बुलवाता है। झूठ वही बोलता है जो शैतान के साथ रिश्ता बना के रखता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए आगाह करता है, हमें आगे ले जाना चाहता है, ताकि जो धरोहर उसने दी है, जो हमें जिम्मेवारी सौंपी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम में बसा हुआ है। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, आपके जीवन को बदला और लाखों लोगों के जीवन को बदला। परमेश्वर ने जीवन को बदल दिया है, तो उसने हमें एक जिम्मेवारी दी है कि हम अपनी इस आत्मा को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और यही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज का दिन आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए आशीष का दिन बने और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु को महिमा दें। हम प्रार्थना करेंगे। जीते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं परमेश्वर, वचन आपने में दिया है कि हमारी बात हाँ की हाँ ना की ना हो, हम आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे, हम हर दिन इस चीज को लेते रहे हमारे जीवन में। प्रभु जी, ये हमारे हृदय में लिखा जाए परमेश्वर, हमारे जीवन में हम एक विज्ञापन के रूप में दूसरों को बता सके कि जब आप लोग हमें देखें तो जाने कि परमेश्वर का दास और दासी है। हम अपने सभी श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद कर, अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि पिता परमेश्वर सारी बातों में आदर महिमा आपको मिल सके। हम अपने सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित है। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में, तो आप उनकी सुधि ले, ताकि सब बातों में हे पिता आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे, और आज का दिन आपके लिए बहुत आशीष का बनता जाए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।